हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वर्ग और वर्गमूल। आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.4 करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 2304। तो देखते हैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट 2304। इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले इसमें पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। कहाँ से? जहाँ इसमें पॉइंट हो। तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट में पॉइंट होता है, यहाँ से हम इसके दो दो के पेयर बनाएंगे डिजिट्स के, इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दिया नहीं है नंबर, उसके लिए हमें देखना है वर्ग वाला पहाड़ा, स्क्वायर नंबर्स का जो टेबल था। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81। तो इस टेबल को ध्यान रखना है, बस इन्हीं नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पेयर जो है इसमें है 23। तो हमें 23 को देखना है यहाँ पर किसके स्क्वायर से बनता है, 23 या उससे थोड़ा सा कम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 5 जार 25 देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम ले नहीं सकते। तो इसलिए हम लेंगे 4 4 जार 16। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4, 4 4 जार 16, 4 चौके 16। फिर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये कैरी लेकर बनेगा 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 7 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद जैसे डिवीज़न में हम करते हैं ऊपर से नीचे नंबर्स लेते हैं वैसे ही लेना है, लेकिन यहाँ पर पेयर्स में आएंगे। तो ये 0 4 जो है ये एक साथ आएगा यहाँ पर। और इसमें अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो नंबर्स आए अब हमारे पास इनको ऐड करना है, जोड़ना है। 4 और 4 8, और उसके साथ एक डिजिट और लिखनी है। वो डिजिट इस तरह से लिखनी है कि उसी से मल्टीप्लाई करके 704 बनना चाहिए। तो 8 के साथ और क्या लिखें, मल्टीप्लाई करके उसी से 704 बन जाए, वो आपको देखना है। तो 4 किस में आता है एंड में, तो आप देख सकते हैं 2 2 जार 4 या फिर 8 8 जार 64। तो या तो यहाँ 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 2 से अगर करेंगे तो ये बनेगा 164 जो कि काफ़ी छोटा रह गया। तो हम 8 से करके देखते हैं। 8 8 जार 64, 6 गया कैरी, 8 8 जार 64 प्लस 6 70, तो 704 आ गया। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर 8, ऊपर भी 8, और यहाँ मल्टीप्लाई करके आ गया 704, माइनस करके बचा 0 0 0। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट वर्गमूल आ गया 2304 का 48, ये जो ऊपर हमारे पास नंबर आया। तो इस तरह से हमें इसको डिवीजन मेथड से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। बाकी क्वेश्चंस में भी यही करना है। सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में लिखा है 4489, इसका स्क्वायर रूट लेना है फिर। तो यहाँ भी दो दो के पेयर पॉइंट वाली साइड से। अब 44 देखना है तो 7 7 ज़र 49 बड़ा हो रहा है, तो हम लेंगे 6 6 ज़र 36, 6 6 के 36, माइनस करके बचेगा 8। नेक्स्ट लेंगे तो 89 आ जाएंगे दोनों डिजिट्स, और इन दोनों को प्लस करेंगे 6 6 12, और उसके साथ एक डिजिट और चाहिए। लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 आता है 3 से और 7 से। 3 3 ज़र 9, 7 7 ज़र 49। 3 से करेंगे तो ये 300 समथिंग बनेगा। हमें 800 चाहिए, तो 7 से करके देखते हैं। 1 2 के साथ 7 लिया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़र 49, 7 2 ज़र 14 4 18, 1 कैरी, 7 1 ज़र 7 प्लस 1 8। तो ये 7 से बन रहा है पूरा। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 आ गया 889, माइनस करके हो गया पूरा ख़त्म। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 4489 का 67। इसके बाद थर्ड पार्ट में है हमारे पास नंबर 3481। इसका लेना है स्क्वायर रूट 3481, 3481। फिर से वही पेयर्स, और यहाँ 34 है, 6 6 ज़र 36 ज़्यादा आ रहा है, तो हम करेंगे 5 5 ज़र 25, 5 पंजे 25, और माइनस करके बच रहा है आपके पास यहाँ पर 9। और नेक्स्ट डिजिट्स आ गई 81। यहाँ करना है 5 + 5 10, 10 के साथ एक डिजिट और, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो वो हम करेंगे यहाँ पर 9 9 ज़र 81, और उससे बन जाएगा ये पूरा 9 9 ज़र 81, 8 9 1 ज़र 9। तो यहाँ आया 9, ऊपर भी 9, और यहाँ आ गया 981, माइनस करके हो गया 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमारे पास नंबर है 529, 529। इसको भी डिवाइड करेंगे और पेयर बनाएंगे यहीं पॉइंट वाली साइड से। तो ये 5 अकेला रह गया, तो यहाँ पर 3 3 9 बड़ा हो रहा है, हम लेंगे 2 दूने 4, 2 2 ज़र 4।
माइनस करके बचा 1, नेक्स्ट आ गया 29, 2 + 2 इधर हुआ 4, 4 के साथ एक डिजिट और चाहिए, मल्टीप्लाई करके 129 बनना चाहिए। तो लास्ट में 9 है, ये 3 3s आर 9 हम यूज़ कर सकते हैं। 7 से करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 129 आ गया, माइनस करके बचा 0। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 23। फिफ्थ पार्ट में है 3249, इसका स्क्वायर रूट लेना है। 3249 डिवीज़न मेथड, लास्ट से पेयर्स, 32 32, 6 6 के 36 ज़्यादा है तो 5 पंजे 25 करना पड़ेगा। 5 पंजे 25 माइनस करके बचा 7। नेक्स्ट आ गया 49, 5 और 5 यहाँ हो गया 10, 49 बनना चाहिए। 1 0 के साथ हम डिजिट लेंगे 7, 7 7 ज़र 49 आ जाएगा, 7 1 ज़र 7, तो यहाँ 7 और यहाँ बन गया 749, माइनस होकर पूरा 0 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 57। तो बस इस तरह से आपने करते जाना है। सिक्स्थ पार्ट में है 1369, इसका स्क्वायर रूट फिर से पेयर्स, और इस बार है यहाँ 13, 4 4 ज़र 16 बड़ा हो रहा है, हम लेंगे 3 3 ज़र 9, माइनस करके बचा 4, 6 9 आ गया, 3 + 3 6 हो गया, इसके साथ एक डिजिट और चाहिए, लास्ट में 9 आ रहा है तो 7 के साथ देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर एक बार नहीं बन रहा है तो किसी और डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं। 7 7 ज़र 49, 4 कैरी, 7 6 ज़र 42 + 4 46 बन गया, तो यहाँ 7 7 और ये आ गया 469, माइनस करके हो गया 0। तो इस तरह से स्क्वायर रूट आ गया 37। इसके बाद सेवन्थ पार्ट में है 5776। 5776 में भी लास्ट से पेयर बनाएं तो ये पेयर बन रहे हैं। 57 है यहाँ पर, 64 बड़ा हो रहा है, हमें लेना है 49, 7 7 ज़र 49, क्या रहा, तो यहाँ से माइनस करेंगे आप तो बचेगा 8। नेक्स्ट आ गया 76, इन दोनों को प्लस किया, 7 7 14, एक डिजिट और चाहिए 1 4 के साथ, लास्ट में 6 है, वो यहाँ पर आ रहा है। 4 से करेंगे तो थोड़ा छोटा हो सकता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 + 3 27, 2 और गया ऊपर हासिल, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 876 आ गया। तो यहाँ 6 यहाँ 6, ये हो गया 876, माइनस करके 0, तो स्क्वायर रूट आ गया 76। एट्थ पार्ट, इसमें है 7921, इसका स्क्वायर रूट फिर से पेयर 79 है इस बार, ये आ रहा है लास्ट वाला, देखें तो 9 9 ज़र 81 बड़ा हो रहा है, तो हम लेंगे 8 8 ज़र 64, 8 8 64, माइनस करके यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहा 1, नेक्स्ट डिजिट्स 2 1, 8 + 8 16, इसके साथ एक डिजिट और चाहिए, लास्ट में 1 है, यहाँ पर 15 21 में, तो इसलिए 9 9 ज़र 81 कर सकते हैं। 1 6 के साथ 9 लिया, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 ज़र 81, 9 6 ज़र 54 + 8 62, कैरी गई 6, 9 1 ज़र 9 और 6 15, तो 9 9, और आपके पास बन गया 15 21, माइनस करके हो गया 0। तो इस तरह से स्क्वायर रूट आ गया 89। इसके बाद है नाइन्थ पार्ट, उसमें है नंबर हमारे पास 576, इसका स्क्वायर रूट 576, इसमें पेयर्स ये बन रहे हैं। 5 को देखना है हमें कहाँ पर आता है, तो 2 2 ज़र 4 लेंगे क्योंकि 3 3 ज़र 9 तो बड़ा है, तो 2 2 ज़र 4, माइनस करके बचा 1। नेक्स्ट आ गया 76, 2 और 2 मिलाकर हो गया 4, 4 के साथ एक डिजिट और चाहिए, तो उसमें लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 4 4 ज़र 16 या 6 6 ज़र 36, इन दोनों में 6 है, तो या तो 4 से होगा या 6 से होगा, तो आप 6 से ट्राई कर सकते हैं, वो ज़्यादा बन जाएगा। 4 से करेंगे इसलिए हम 4 4 ज़ा 16, फिर 4 4 ज़ा 16 और 1 17, तो हमारे पास आ गया 4 से मल्टीप्लाई करके 176, और रिमाइंडर हो गया 0, इसलिए इसका वर्गमूल है 24। 10th पार्ट, इसमें है 1024, 1024, 1024, पेयर्स यहीं पर ये बने फिर से, और 10 बनाना है तो वो है 3 3 ज़र 9, बचा 1। नेक्स्ट आ गया 24, 3 + 3 6, 6 के साथ एक और डिजिट चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 है हमारे पास यहाँ पर, और 8 में है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 से करके देखते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, तो यहाँ 2 यहाँ 2, और ये बन गया 124, बचा आपके पास 0 0 0। तो इस तरह से आपका स्क्वायर रूट आ गया इस बार 32। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 3136,
3136 इसका लेना है हमें स्क्वायर रूट और 3136 में पेयर्स ये बन रहे हैं। 31 देखें हम तो वो 6 6 36 में ज़्यादा हो जा रहा है तो करेंगे 5 5 25 5 पंजे 25 माइनस करके बचेगा 6। नेक्स्ट आ गया 36 5 और 5 मिलाकर 10 आगे चाहिए 6 वो आ रहा है 4 में और 6 में तो यहाँ पर 10 के आगे 6 लगा के गुणा करें 6 से तो देख सकते हैं 6 6 के 36 6 एकम 6 6 से बन रहा है ये 636 माइनस करके बचेगा 0 तो वर्गमूल हो गया 56। और इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 12th पार्ट। इसमें है हमारे पास नंबर 900। 900 थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, इसमें गलती हो जाती है कई बार। लास्ट से डिजिट्स के पेयर बनाएं तो यहाँ पर सिर्फ 9 आ रहा है और 9 ये बना हुआ है 3 3 जार 9 तो 3 3 जार 9 लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया, नेक्स्ट डिजिट्स लेनी है वो 0 0 हैं। 3 + 3 6 6 के साथ क्या लें, उसी से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाए तो आप जानते हैं 0 से मल्टीप्लाई करके ही 0 बनेगा तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और 0 आ गया माइनस करके भी बचा 0। तो इस तरह से स्क्वायर रूट हुआ 30। तो सिर्फ 3 नहीं है 30 है यहाँ पर स्क्वायर रूट। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको बोला है कोई कैलकुलेशन मत करो, बस बताओ कितनी डिजिट्स बनेगी जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 64 का जब वर्गमूल करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, जैसे 64 का वर्गमूल 8 होता है, 144 का वर्गमूल निकालेंगे वो कुछ आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे वो भी कुछ आएगा, लेकिन वो पूरा वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताना है कितने अंक बनेंगे इनमें। तो ये सब हम नहीं करेंगे कि स्क्वायर रूट निकालें, हम डायरेक्ट इसमें काउंट करेंगे कि डिजिट्स कितनी बनेंगी। तो डिजिट्स कैसे बनेंगी सिर्फ वो देखना हो तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखा हो तो डिजिट्स उतनी बन रही है जितने हमारे पेयर्स बन रहे थे। तो हमने जब पेयर बनाया था इसका 2 पेयर बने थे तो 2 बार ही हमने उसको डिवाइड किया, इसलिए 2 डिजिट्स बनी थी, यहाँ भी 2 बनी थी और इसी तरह से हमने सब में देखा कि 2 2 डिजिट्स बनी। तो उसी तरह से यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, एक ही पेयर बन रहा है तो इसमें कितने अंक आएंगे जब इसका वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। यहाँ पर पेयर बनाए तो ये और दूसरा अकेला रह गया तो 2 बन रहे हैं, 2 बार निशान लगा इसमें लाइन का तो इसलिए इसमें 2 अंक होंगे। यहाँ पर देखें तो ये 2 बार आया तो 2 अंक, यहाँ पर 1 2 और ये 3, यहाँ पर 1 2 3। तो इस तरह से आप पेयर्स बनाकर देख सकते हैं कितनी डिजिट्स होंगी। तो बस इस तरह से आंसर लिखेंगे, एक का आंसर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकियों में आप उसी तरह से लिख सकते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट आपको पूछा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो आपने यहाँ पेयर बनाया, एक ही बना तो इसलिए 1 लिख लेंगे। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसमें कितने अंक होंगे। तो वही बस जोड़ा बनाया, एक ही जोड़ा बना इसलिए 1, जिसमें 2 जोड़े बनेंगे वहाँ पर आपके 2 अंक बनेंगे, 3 जोड़ों वालों में 3। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पर पॉइंट में नंबर्स हैं, इन दशमलव संख्याओं का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, भाग विधि से इनके वर्गमूल निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2.56, इसको देखते हैं। नंबर है हमारे पास 2.56, इसका निकालना है वर्गमूल। तो उसके लिए फिर से वही काम जैसे हमने पहले किया, 2.56 लिखा और इसको डिवीज़न मेथड से भाग विधि से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना हम जो बनाते हैं जोड़े वो बनाने हैं पॉइंट से, तो पॉइंट से आगे ये जोड़ा बन गया और पॉइंट से पीछे ये अकेला, और इसको भाग करेंगे सिर्फ 2 को, तो देख रहे हैं 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो बड़ा हो रहा है तो 1 एकम 1 लिखा, 1 1 ज़र 1 और माइनस करके बचा 1। नेक्स्ट अब हमें पेयर लेना है वो है 5 6 और ये लिया पॉइंट के बाद वाला, तो यहाँ भी हमने ऊपर लगाना है पॉइंट और उसके बाद हमें जोड़ना है जैसे हम पहले कर रहे थे, 1 और 1 2 और 2 के साथ हमें एक डिजिट और चाहिए जिससे 156 बन जाए। तो 2 के साथ क्या लिखें, उसी से मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। इसमें लास्ट में 6 है वो बन रहा है 4 से मल्टीप्लाई करके, उसमें आ रहा है 6 और फिर आ रहा है 6 से मल्टीप्लाई करके 6। तो हम यहाँ 6 से ट्राई कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 156 आ गया। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये आ गया 156 माइनस करके हो गया 0। तो इस तरह से आंसर आ गया ये ऊपर 1.6, ये है इसका स्क्वायर रूट 2.56 का। इसी तरह से सेकंड पार्ट यहाँ है 7.29 और 7.29 में भी उसी तरह से पेयर बनाएंगे, पॉइंट के बाद अलग और पॉइंट से पहले अलग। और 7 है, इसके लिए आप कर सकते हैं 2 2 ज़ार 4 क्योंकि 3 3 ज़ार 9 बड़ा हो जाएगा, माइनस करके बचा 3। नेक्स्ट आया 29 और पॉइंट के बाद वाला है इसलिए पॉइंट लगा देना है। 2 + 2 4, 4 के साथ अब हम क्या लिखें, लास्ट में ये 9 है क्योंकि, तो आप देख सकते हैं 7 7 ज़ार 49,
7 7 ज़र 49, 7 4 ज़र 18 प्लस 4 32। तो 7 के साथ ये बन रहा है 329 और माइनस करके हो गया 0। तो स्क्वायर रूट आ गया 7.29 का 2.7। थर्ड पार्ट में है 51.84 और इसके लिए भी वही काम 51.84 पॉइंट के बाद ये अलग, पॉइंट से पहले अलग। और इसमें 51 देख सकते हैं, 7 7 ज़र 49 ये ले सकते हैं क्योंकि 64 नेक्स्ट वाला बड़ा हो रहा है। तो 7 7 49 बचा 2। नेक्स्ट लिया 84 पॉइंट के बाद वाला, इसलिए लगाएंगे पॉइंट, 7 और 7 जोड़कर 14 और इसके साथ एक डिजिट और चाहिए। मल्टीप्लाई भी उसी से करना है, 284 बनना चाहिए, लास्ट में 4 है वो 2 से और 8 से बनेगा। 8 से करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें सिर्फ 200 चाहिए तो 2 से करते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2 बन गया। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 284 माइनस करके 0। तो आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 7.2। इसी तरह से फोर्थ पार्ट यहाँ है 42.25। इसमें भी पॉइंट से शुरू करें तो पॉइंट के बाद ये और पॉइंट से पहले ये पेयर्स। 42 देखें तो 7 7 ज़र 49 बड़ा है तो करेंगे 6 6 ज़र 36 माइनस करके बचेगा 6। नेक्स्ट लिया 25 पॉइंट के बाद तो इसलिए ऊपर पॉइंट, 6 और 6 मिलाकर 12, इसके साथ एक डिजिट और चाहिए, उसी से मल्टीप्लाई करना है। जो आ रहा है उसमें लास्ट में 5 है तो वो है यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10 और 2 12, 5 1 ज़र 5 और 1 6। तो 5 से बन रहा है 625 माइनस करके 0। तो आ गया 6.5 स्क्वायर रूट। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें है 31.36 और इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए फिर से वही डिवीज़न मेथड, भाग विधि। पॉइंट के बाद ये पेयर, पॉइंट से पहले ये, फिर से डिवाइड करें। 31 है, 6 6 ज़र 36 ये बड़ा हो रहा है, 5 5 ज़र 25 लेंगे, बचेगा 6। नेक्स्ट आया 36 पॉइंट के बाद वाला, तो पॉइंट लगा के 5 प्लस 5 10, 10 के साथ अब हमें एक डिजिट और चाहिए, लास्ट में 6 है, ये 6 से बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 636। तो हमने यहाँ लिया 6, 6 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 636 माइनस करके हो गया 0। तो स्क्वायर रूट इसका बन गया 5.6। तो इस तरह से हुआ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाएं इसमें से। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, कुछ माइनस करना है, कम से कम क्या घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो बताना है। फिर माइनस करके जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो इसको देखेंगे कैसे करना है, फिर से हम डिवीजन मेथड करेंगे और देखेंगे कितना इसमें एक्स्ट्रा बच जा रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस वही लिखेंगे, उसी को हमें माइनस करना होगा। तो देखते हैं करके। 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें नंबर दिया हुआ है 402। तो 402 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। और 402 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पॉइंट वाली साइड से हम बनाए पेयर्स, तो ये है 2 दूने 4 जैसे हम पहले कर रहे थे, और माइनस करके 0। नेक्स्ट आ गया 02, 2 प्लस 2 4, 4 के साथ क्या लिखें कि ये बन जाए 2, तो हम 4 के साथ 1 भी लिखें तो 41 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 41 आ जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा, हमारे पास तो सिर्फ 2 है तो सिर्फ 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 बनेगा। लेकिन 0 माइनस करके बच गया हमारे पास 2। अगर ये 2 नहीं होता तो ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल गया था, लेकिन यहाँ 2 बच गया, इसका मतलब हमें इसमें से 2 माइनस करना होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2। हमें 2 घटाना होगा, यहाँ ये पूरा पूरा वर्ग बनाने के लिए इसमें से 2 घटाना होगा। और 2 घटा देंगे, फिर इसमें से क्या नंबर था 402, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 400। अब ये जो नंबर बना है इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो लिखेंगे नाउ, हिंदी वाले लिख लेंगे अब इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालेंगे किसका, 400 का। और वो क्या बनेगा, वो यही बनेगा जो यहाँ ऊपर आया था, कितना 20। बस ये एक्स्ट्रा था 2, वो हमें माइनस करना पड़ा। तो इस तरह से हमें इसको करना है। पहला आंसर यहाँ पर बन गया है जिसमें आपको पूछा था क्या माइनस करना होगा, और दूसरा ये जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना था। तो हर क्वेश्चन में यही करना है, तो मैंने सारा चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बस इसमें से डिजिट्स हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या नंबर है और उसमें कितना हमें माइनस करना है। तो देखते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो अब आपको नंबर दिया है वो है 1989, 1989। तो इसका स्क्वायर रूट देखेंगे क्या बनता है, वर्गमूल, और उसके लिए फिर पॉइंट वाली साइड से पेयर्स। 19 है ये, इसके लिए 4 चौके 16 ही ठीक रहेगा, 5 बजे 25 तो बड़ा बन जाएगा। तो हमारे पास आया 16 घटाकर बचा
3, नेक्स्ट आया 89, 4 + 4 यहाँ 8 हो गया। 8 के साथ क्या लिखें वो देखना है जिससे 389 बन जाए। अब आप यहाँ ये नहीं देख सकते कि लास्ट में 9 है तो हम ये ले लें 7 7 ज़र 49 या 3 3 ज़र 9, क्योंकि ये पूरा पूरा माइनस होना ही नहीं है। तो बस मोटा मोटा आइडिया लगाना है कि ये 8 का टेबल चल रहा है, यहाँ 38 है, तो कौन सा नंबर लेना चाहिए जिससे 8 के टेबल में 38 आ जाए। तो 8 4 ज़र 32 है, उससे देख लेते हैं करके। 4 से मल्टीप्लाई करके 4 4 ज़र 16, 8 4 ज़र 32 + 1 33। 5 से करते तो ये 400 समथिंग बन जाता, वो ज़्यादा हो जाता। तो 4 से किया, हमारे पास आ गया 336 और माइनस करके बचा 35। तो इसका मतलब है हमें 53 माइनस करना होगा, तो हम लिखेंगे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 53। हमें 53 घटाना होगा। फिर 1989 जो था नंबर, उसमें से 53 माइनस कर देंगे। 9 - 3 करोगे तो आएगा 6, 8 - 5 करोगे आएगा 3, फिर 9, फिर 1, ये नंबर बनेगा। और इसका फिर स्क्वायर रूट भी ले लेना है, और स्क्वायर रूट कितना आएगा तो वो ये जो ऊपर था वही आ जाएगा 44। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, इसमें है 3250। इसका भी स्क्वायर रूट करके देखते हैं। पेयर्स ये बनेगा 5 5 ज़र 25, माइनस करके बचा 7, फिर 50, 5 + 5 10। इसके साथ क्या डिजिट लें, 7 बन रहा है यहाँ। 10 का टेबल देखो, इसमें 75 कब आता है, तो 10 7 ज़र 70, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7, तो यहाँ 7 से ही हमें करना होगा। 749 माइनस करके बचेगा 1, तो इसका मतलब हमें 1 माइनस करना है इस बार। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, हमें 1 घटाना होगा। 3250 - 1 3249, और इसका स्क्वायर रूट 3249 का, तो वो कितना, वो है 57। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट निकलेगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो नंबर दिया है वो है 825, 825। तो 825 का देखते हैं इस बार स्क्वायर रूट करके। तो ये होगा 2 से 2 2 ज़र 4, बच गया 8 - 4 4। नेक्स्ट आ गया 25, 2 + 2 4। 4 के साथ क्या डिजिट लें जिससे ये 42 बन जाए। 4 10 ज़र 40 होता है, तो 10 से तो नहीं कर सकते, 9 से ट्राई करते हैं। 9 9 ज़र 81, कैरी गई 8, 9 4 ज़र 36, 36 और 8 44। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये 425 है, तो 8 से करके देखते हैं। 8 8 ज़र 64, 8 4 ज़र 32 और 6 38। ये ठीक है, ये 425 से कम है। तो यहाँ 8 8 और ये आ गया 384। माइनस किया, क्या बचेगा 1, और यहाँ से कैरी जाएगी 12, 12 - 8 4, ये रहेगा 3 - 3 0। 41 रह रहा है, तो इसका मतलब 41 हमें माइनस करना होगा, हमें 41 घटाना होगा। 825 में से हम माइनस कर देंगे 41। 825 में से माइनस हो जाएगा इस बार 41, और माइनस करके बचेगा 5 - 1 4, यहाँ बनेगा 12, 12 - 4 8, और आगे 7 784, और 784 का ले लेंगे स्क्वायर रूट, वो हो जाएगा ये जो ऊपर आया था 28। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। हमें माइनस करना है 41 और स्क्वायर रूट आएगा 28। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। इसमें है 4000। 4000 का क्या होगा, फिर से देखते हैं स्क्वायर रूट करके। ये पेयर 40, ये बनेगा 6 6 ज़र 36, और माइनस करके बचेगा 4। नेक्स्ट आ गया 00, 6 + 6 यहाँ 12, 12 के साथ एक और डिजिट चाहिए। 12 3 ज़र 36 होता है, ये 40 है, तो 3 से ही देखते हैं करके। 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, तो 3 से ठीक हो रहा है ये। 369 माइनस करके बचेगा, कैरी लेकर आप कर सकते हैं। 10 - 9 1, 9 - 6 3, और 3 - 3 0। तो यहाँ पर बच रहा है 31, हम लिखेंगे 31 माइनस करना होगा, और 4000 में से 31 माइनस कर देंगे। यहाँ रह जाएगा 3969, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3969 का, तो आएगा हमारे पास 63, वही जो यहाँ पर ऊपर आया था। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही क्वेश्चन है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पर लिखा है एडिट। पिछले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड लिखा था, यहाँ एडेड लिखा है। हिंदी में यहाँ लिखा था क्या घटाया जाए, यहाँ लिखा है क्या जोड़ा जाए। कम से कम क्या जोड़ें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस बार इसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, नंबर दिया हुआ है आपके पास 525। 525 का स्क्वायर रूट लेकर देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए पूरा पूरा नहीं निकलेगा। 2 2 ज़र
4 हर बार की तरह, माइनस करके बचा 1, नेक्स्ट आ गया 2 5, 2 + 2 4, 4 के साथ एक डिजिट और चाहिए, तो 4 के साथ अगर 3 लेकर देखोगे क्योंकि 4 तियाँ 12 है, तो ये बन रहा है 129। तो इससे पिछला लेना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो 4 के साथ लेते हैं 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 84, ये ठीक लग रहा है। 2 से किया, बन गया 84, माइनस करके बच रहा है हमारे पास यहाँ पर 1, यहाँ 4, 41। तो अगर माइनस करने के लिए बोला था कि आपको क्या माइनस करना चाहिए, तो हम लिखते हैं कि 41 माइनस करना होगा और ये उससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन आपको बोला है इसमें कम से कम क्या ऐड करें, क्योंकि हमें इसमें कुछ ऐड करना है, तो इसलिए इससे बड़ा स्क्वायर बनेगा। तो 22 के स्क्वायर से नेक्स्ट बड़ा स्क्वायर क्या बनेगा, तो वो होगा 23 का स्क्वायर। तो हम 23 का स्क्वायर निकाल कर देखेंगे क्या बनता है। तो ये 22 बना था, नेक्स्ट है 23। 23 का स्क्वायर निकालने के लिए 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, प्लस करके बना 9, 6 + 6 12, कैरी गई 1 5। तो ये हमें 529 बनाना है इसको। तो अब हमें देखना है कितना इसमें और जोड़ना होगा, तो उसके लिए हम इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे। 529 माइनस 525, जो ये नंबर आया हमारे पास 529, इसमें से माइनस करेंगे 525 को, और माइनस करके आप देख सकते हैं क्या आएगा यहाँ पर 4। तो लिखेंगे हम, इसलिए हमें 4 जोड़ना होगा। वी हैव टू ऐड 4। फिर उसके बाद 4 ऐड करके क्या बनेगा वो देखना है, तो 4 ऐड करके यही नंबर बनेगा 529, और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल देना है। और वो स्क्वायर रूट कितना होगा, तो वो ये था, क्योंकि 23 का स्क्वायर ये था, तो 23 हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। इससे पहले चाहें तो आप नाउ या हिंदी में अब लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट बनेगा 23। तो 2 काम करने थे कि जो नंबर आपको दिया उसमें क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने रूट लेकर देखा इसका, और वो एक्स्ट्रा बन रहा है वहाँ 41। माइनस करने का होता तो हम बोलते 41 माइनस करना होगा, लेकिन इस बार बोला इसमें कुछ जोड़ना है, तो जोड़कर ये अगला स्क्वायर नंबर बनेगा। तो 22 से अगला है 23, 23 का स्क्वायर देखा वो बना 29। तो 525 को 529 बनाना है, उसके लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो वो माइनस करके लग जाएगा पता 4। तो हम 4 ऐड करेंगे, और 4 ऐड करके जो बनेगा नंबर वो है 529, और उसका स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये करना है। तो अब सभी क्वेश्चंस में यही करना है हमने। तो इसमें मैं वर्डिंग सेम रखूँगा और बाकी डिजिट्स हटा देते हैं, यहाँ पर हमारा थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 1750। फिर से वही काम, 1750 का स्क्वायर रूट देखेंगे। ये पेयर्स बने, 4 4 ज़ार 16 आएगा, माइनस करके बचा 1, 50 नेक्स्ट आया, यहाँ पर बना 4 + 4 8, 8 के साथ एक और डिजिट चाहिए। अगर 8 के साथ 2 भी लिख दें हम, तो वो 8 2 ज़ार 16 बन जाएगा, ये 15 है। 2 2 ज़ार 4, 8 2 ज़ार 16, ये ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम 1 से करेंगे। तो ये बनेगा 81, 1 1 ज़ार 81, माइनस करके बचेगा 9, 14 - 8 6। तो ये 41 आ रहा है। तो इसके लिए अब हम इससे अगला नंबर जो है उसका स्क्वायर देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर है 42, तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, प्लस करके 4 8 + 8 16, 1 कैरी गई, 7 बना यहाँ 1, 1764 बन गया। तो अब हमें देखना है 1750 में कितना ऐड करके 1764 बनता है। तो माइनस कर लेंगे 1764 माइनस 1750, और माइनस करोगे तो आएगा 14। तो इस बार हमें 14 जोड़ना होगा। वी हैव टू ऐड 14, और 14 ऐड करके क्या बनेगा, वो बनेगा 1764, जो यहाँ पर ये नंबर आया है। तो 1764 का स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, और वो कितना आएगा, वो आएगा 42। तो 2 आंसर हो गए। कितना ऐड करना है 14, और स्क्वायर रूट कितना बनेगा वो है 42। इसके बाद थर्ड पार्ट, उसमें है 252, 252 स्क्वायर रूट फिर से लेकर देखते हैं। ये पेयर, ये अकेला, एक एकम, एक माइनस करके बचा एक, 52 आ गया। एक और एक जोड़कर 2, 2 के साथ क्या लें, यहाँ देख सकते हैं 15 है, 2 सते 14 बन सकता है, तो 7 लेकर देखें। 7 सते 49, 4 हासिल, 7 दूने 14 और 4 18, बड़ा बन गया। तो 6 लेकर देखते हैं, 2 के साथ ही 6 छके 36 हासिल 3, 6 दूने 12 और 3 15, ये भी हल्का सा ज़्यादा हो गया। तो हम 2 के साथ लेकर देखते हैं 5, 5 पंजे 25, 5 दूने 10 और 2 12 बन जाएगा 125। तो हमने यहाँ लिया 5, यहाँ भी 5, और बन गया 125। माइनस करके क्या आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो यहाँ आ रहा है 15। अब नेक्स्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर करके देखेंगे।
तो 15 के बाद अगला नंबर है 16। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 के 36, 6 एकम 6 और 3 9। फिर 1 से 6 को 6, 1 से 1 हो गया 1, प्लस करके आ गया 6 9 6 15, हासिल 1 और ये बनेगा 2। 256, इसको 256 बनाना है तो 256 में से 252 घटाकर देखेंगे, आएगा 4। तो इस बार भी हमें जोड़ना है 4। वी हैव टू ऐड 4 और 4 ऐड करके बनेगा 256, जो अभी आया था यही नंबर, और इसका स्क्वायर रूट कितना 16 यहाँ पर था। तो इस बार हमें जोड़ना है 4 और जोड़ने के बाद जो बनेगा उसका वर्गमूल हो गया 16। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, इसमें है 1825, 1825। इसका भी स्क्वायर रूट लेकर देखना पड़ेगा। और यहाँ है 18, 4 चौके 16 बन जाएगा, माइनस करके आएगा 2। नेक्स्ट आ गया 25, 4 और 4 यहाँ 8, 8 के साथ क्या लिखें, 8 दूने 16, 8 तियाँ 24, 24 बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 22 है, तो 8 दूने 16 करके देखते हैं, 2 दूने 4, 8 दूने 16, 164, यहाँ 2, यहाँ 2, 164 बच जाएगा 1, यहाँ 12 माइनस 6 6, तो ये बचा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 42 के बाद आता है 43। तो 43 का स्क्वायर देखते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 4 से 4 तियाँ 12, हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, तो बन गया 9, 2 और 2 4, 7 1 8 और 1 1849। अब 1849 जो है इसमें से माइनस करेंगे 1825 को, और माइनस करके क्या बचेगा, 4 आ रहा है, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, और बाकी तो सेम है 24। तो इस बार हमें जोड़ना होगा 24। वी हैव टू ऐड 24, और 24 ऐड करके बनेगा 1849, और इसका वर्गमूल आ गया 43। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 6412, 6412। इसमें भी देखें क्या जोड़ना होगा, तो फिर से वही, यहाँ बन रहा है 8 8 64, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया 12, यहाँ बन गया 8 और 8 ये 16, 16 के साथ कुछ भी लिख लें, एक भी लिखेंगे तो भी 12 से बड़ा ही बनेगा, तो 0 लिखते हैं। तो 0 के साथ आ गया 0, माइनस करके बचा 12, तो 80 बन रहा है यहाँ। नेक्स्ट नंबर देखना पड़ेगा 81, उसका स्क्वायर 1 8, फिर 8 और 64, 1 8 8 ये बना 16, हासिल 1 लेंगे 5 बनेगा 6561। तो 6561 में से माइनस करना है 6412 को, माइनस करके 11 में से 2 घटाओगे 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 घटाया 4, यहाँ है 5, 5 में से 4 घटाया 1, 149। तो इस बार आपको माइनस करना है 149, तो इस बार आपको जोड़ना है 149। तो यहाँ लिखेंगे हमें 149 जोड़ना होगा, वी हैव टू ऐड 149, और जोड़कर क्या आएगा, यही आएगा 6561, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, वही जो यहाँ था 81। ये आंसर बन गया फिफ्थ का। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, वर्ग है, और उसकी साइड बतानी है, भुजा क्या होगी। एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, वहीं से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर, हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है 441 मीटर स्क्वायर। अब ये पूरा वर्ग है, अगर इसकी हर एक साइड जो है वो मैं 4 सेंटीमीटर लिखूं तो एरिया निकालना हो, तो आपको पता है लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई करते हैं या साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 4 ज़ार 16 बन जाता है। और 16 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है। तो अगर ये 16 बन रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो उससे साइड निकालनी हो तो कैसे बनेगी, तो वर्ग का उल्टा, वर्गमूल 16 का वर्गमूल ले लो, 4 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 441 है, तो ये देखना है किसका वर्ग है, तो 441 का वर्गमूल ले लो। तो बस इतना काम करना है, हम लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर, हिंदी वाले वर्ग की भुजा बराबर कैसे निकलेगी, तो जो एरिया था उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, हिंदी वाले क्षेत्रफल लिखकर उसका वर्गमूल। और एरिया कितना था 441 मीटर स्क्वायर, और उसका वर्गमूल लेकर आ जाएगा क्या, उसके लिए आप स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहले भी आपने देखा हुआ 21 बनता है इसका, तो देख सकते हैं कैसे होना है, 2 दूने 4, बचेगा 0, फिर 41 आ गया, 2 और 2 4, 4 के साथ क्या लिखें, 41 आना चाहिए, तो 1 लिखकर 1 से गुणा करके 41 आ जाएगा, और माइनस करके हो जाएगा 0। तो ये जो आ गया वर्गमूल 21, यही आंसर है, 21 के साथ मीटर। तो 21 मीटर इसकी हर एक भुजा होगी, हर एक साइड होगी।
तो जो भी एरिया दिया हुआ है क्षेत्रफल उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वो एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे हम, उसमें एंगल बी जो है उसको 90 डिग्री लिखेंगे। पहले तो इतना काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर आपको बोला है बी है, तो बाकी दो जो है पॉइंट्स वो हो जाएंगे ए और सी। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो है 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और आपको बताना है ए सी कितना होगा। तो ये कहाँ पर है इसमें साइड्स, तो वो देख लेते हैं। ए बी, ए से बी तक ये वाली, ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर। बी सी ये नीचे है, ये है 8 सेंटीमीटर। आपको ये ए सी बतानी है कितनी होगी। इसके लिए यहाँ फिर से आ जाती है बात पाइथागोरस की। पाइथागोरस की बात हमने पहले भी की थी 5.2 एक्सरसाइज में। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था और उसने ट्रायंगल्स के बारे में एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण ये 90 डिग्री का हो, तीनों भुजाओं को अगर ये तीनों साइड्स जो है उनको ए बी और सी लिख दूँ स्मॉल में, तो उसने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। इन दोनों साइड्स का स्क्वायर मिलाकर तीसरी सबसे लंबी वाली जो साइड है उसके स्क्वायर के बराबर बनता है। तो इसको यूज करके हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो उसने बात प्रूव की थी इसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में लिखते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोला था उसने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर के। अब इसमें वैल्यू डालेंगे। ए कौन सी है, तो ए ये वाली साइड है, इसकी वैल्यू है 6 और उसका करना है स्क्वायर, प्लस बी ये है 8 और उसका भी करना है स्क्वायर, इज इक्वल टू तीसरी ये ए सी निकालनी है तो उसको सी का स्क्वायर ही रहने दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ना है, 36 और 64 जोड़ोगे तो यह आएगा 100 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से आपको सी की वैल्यू चाहिए, तो किस नंबर का स्क्वायर 100 होता है वो आपको देखना है। तो जब भी आपको ऐसे पता करना हो कि किस नंबर का स्क्वायर है ये, तो उसका ले लो स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो सी की वैल्यू निकल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 100 और वो कितना होता है 10 इज इक्वल टू सी। और सी जो था वही ये साइड थी, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये जो हमें ए सी पता करना था ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह से करना है आपने सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे और बाकी काम तो इसी तरह से करना है। तो मैं सारी चीज़ें नहीं हटा रहा हूँ, बस यहाँ से वैल्यूज़ हटा देते हैं। तो सेकंड पार्ट में फिर से ये ट्राइंगल है और इस बार बोला हुआ है इन्होंने कि ए सी 13 सेंटीमीटर है, फिर बी सी 5 सेंटीमीटर है और इस बार निकालना है ए बी। तो यहीं देखते हैं, ए सी ये वाली है सबसे लंबी, ये दी हुई है 13 सेंटीमीटर, बी सी ये नीचे वाली है, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इस बार ये ए बी निकालनी है जिसको हम ए कह रहे हैं। तो फिर से ये लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और इस बार हमें ये ए नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी कितना है, तो ये बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, सी वो है 13, 13 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कर लेना 169। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समीकरण हल करते हैं, प्लस 25 ये दूसरी साइड जाएगा, 169 प्लस वाला जाता है तो माइनस बन जाता है और यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस करके 144 और ए की वैल्यू जैसे पहले निकाली स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 12। तो ये जो ए है यानी कि ये साइड ए बी वो हो गई 12, देयरफॉर इसलिए ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये बन गया इस पार्ट का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक माली है, उसके पास 1000 पौधे हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन द सेम। तो ये इनको इस तरह से लगाना चाहता है पौधों को बगीचे में कि रोज और कॉलम सेम रहें। मतलब है कि जितने एक लाइन में पौधे लगाए हैं उतनी ही लाइनें हों। तो ये किस तरह से लगाए और उसमें कितने उसको कम से कम और पौधों की ज़रूरत होगी, ये आपको पूछा हुआ है। तो इसको करने के लिए फिर से देखते हैं हम क्या कहा है। तो इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक लाइन में 4 पौधे लगाने हैं तो मुझे लाइनें भी 4 ही लगानी पड़ेंगी। ये हो गई 2 लाइनें, ये हो गई तीसरी लाइन, इसी को रो कहते हैं, और ये हो गई चौथी लाइन। तो मैंने हर लाइन में 4 पौधे लगाए और लाइनें भी टोटल 4 लगा ली। ये रोज़ हो गई
और ये कॉलम्स हो गए। हिंदी में इसको पंक्तियाँ और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको स्तंभ कहते हैं। तो ये बन क्या गया, शेप क्या बनी वो आप देख सकते हो, स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। और इसमें कितने पौधे लगाए मैंने, तो 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से हमें स्क्वायर बनाना है। पौधे कितने हमारे पास, 1000। तो 1000 पौधों से स्क्वायर नहीं बनेगा, उसमें और कितने पौधे चाहिए वो आपको पूछा हुआ है। तो कितना इसमें और जोड़ें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे किया था उसी तरह से देखेंगे कि और क्या ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखते हैं 1000 का रूट निकाल कर, और इसमें भी पेयर बनाए तो ये बन रहा है 3 3 ज़र 9, माइनस करके बचेगा 1, फिर 0 0, 3 और 3 यहाँ 6, 6 के साथ एक ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा 61, और माइनस करके बचेगा 39। हमें कुछ जोड़ना है, मतलब इससे अगला स्क्वायर नंबर देखना है। तो 31 से नेक्स्ट होता है 32, उसका स्क्वायर करके देखेंगे, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, प्लस करके आएगा ये 1024। मतलब और कितने पौधे लेने हैं, तो इसमें हमें कितना जोड़ना है वो देख लो, इसमें से इसको माइनस करके। इसलिए लिखेंगे आवश्यक पौधों की संख्या, इंग्लिश में लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड। और कितने चाहिए, तो उसके लिए हमें बनाना है उसको 1024। हमारे पास हैं 1000 पौधे, माइनस कर लो, आ जाएगा 24। तो उसको और पौधे चाहिए 24। 24 पौधे और आ जाएं तो बन जाएंगे 1024, और उनको लगाएंगे तो 32 32 लगा सकते हैं वो। हर लाइन में 32 पौधे और टोटल 32 लाइनें। तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल है उसमें 500 बच्चे हैं, उनको पीटी ड्रिल के लिए खड़ा करना है। किस तरह से खड़ा करना है, इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर से वही बात कि रोज और कॉलम्स बराबर हों। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो यहाँ फिर से स्क्वायर बनाना है। इस बार पूछा है कितने एक्स्ट्रा बच जाएंगे, कितने बाहर निकल जाएंगे उसमें से। तो बाहर निकलने का मतलब है इसमें से कुछ माइनस करना है, कम करना है, कुछ का स्क्वायर बन जाएगा, कुछ बच्चे आपके एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में किया था उसी तरह से करेंगे। नंबर 9, 500 स्टूडेंट्स हैं और 500 का लेंगे हम स्क्वायर रूट, 2 दूने 4, बचेगा 1, फिर 0 0, 2 और 2 4, 4 के साथ क्या लिखें, यहाँ 2 ले सकते हैं, 2 दूने 4, 2 चौके 8, बच जाएगा 16 16। तो ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें अगर आप रूट ले रहे हैं तो 22 बन रहा है, लेकिन 16 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब 16 बच्चों को बाहर जाना होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट, हिंदी में बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। और कितनी है वो, तो कितना बचा है रिमाइंडर वही लिख देंगे, इज इक्वल टू 16। बस ये आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में देखा आपने कितना बचा, उतना ही बच्चों को बाहर जाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करके नोट करें और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।